अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह और दुआ करती हूँ कि आप भी अपने घरों में सब सही और सलामत हो। रमज़ान का महीना है और इस महीने में पकोड़े तो मेरा ख़्याल है हर घर में बनते हैं। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही अच्छी पकोड़ों की रेसिपी लेके आई हूँ और एक ही बैटर से हम किस तरह 3 किस्म के पकोड़े बना सकते हैं मैं आपको यहाँ पर बताऊँगी। मैंने लिया है यहाँ 4 चम्मच बेसन और उसके अंदर ये मैं डाल रही हूँ तकरीबन 2 चम्मच भर के जो मैंने चावलों का आटा डाला है। चावलों का जो आटा होता है ना, ये पकोड़ों में बहुत अच्छा क्रिस्प लेके आते हैं और बहुत कुरकुरे से हमारे जो है पकोड़े बन के तैयार होते हैं। तो आप अगर डालना चाहें तो डाल लें, वरना इसको स्किप कर सकते हैं। और ये मैं डाल रही हूँ इसके अंदर कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर भी तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के के करीब इसके अंदर डाल रही हूँ। अगर आपके पास चावलों का आटा नहीं है तो आप कॉर्नफ्लोर डाल सकते हैं, अगर कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप चावलों का आटा डाल सकते हैं, अगर दोनों चीज़ें हैं तो आप दोनों डाल सकते हैं। इससे बस पकोड़ों में बहुत अच्छा क्रिस्प आ जाएगा और पकोड़े हमारे बहुत मज़ेदार से क्रिस्पी से, जैसे बाज़ार से हम ख़रीदते हैं वैसे तैयार होंगे। तो इन सब चीज़ों को हम पहले मिक्स कर लेंगे, यानी कॉर्नफ्लोर और बेसन और चावलों का आटा है। इन तीनों चीज़ों मिक्स करके मैंने इसके अंदर हाफ़ टी स्पून के बराबर डाल दिया सफ़ेद ज़ीरा। ये यहाँ पर मैं साबुत यूज़ कर रही हूँ। साबुत का टेस्ट इसके अंदर बहुत अच्छा आएगा। और ये मेरे पास है खुश्क धनिया, ये भी मैं साबुत यूज़ कर रही हूँ। ये भी तकरीबन मैंने 1 टीस्पून जो है वो भर के डाला है। इसका भी टेस्ट बिल्कुल, आपको अगर बाज़ार वाला टेक्सचर चाहिए, बाज़ार वाला टेस्ट चाहिए, तो आप भी जो है ये ज़रूर डालिएगा। 1/4 टीस्पून मैंने इसके अंदर डाला है सॉल्ट का। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं, आप जितना भी यूज़ करना चाहें। इसके अलावा जनाब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर थोड़ी सी पकौड़ों में मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है, तो मैंने 1 टेबलस्पून डाल दिया है। अगर आप कम खाते हैं तो आप कम डाल लीजिएगा, लेकिन ये भी लेवल पे था, बहुत ज़्यादा नहीं मिर्चें बनेंगी। तो इतनी मिर्चें तो मेरे ख्याल इतने मसाले में अच्छी लगती हैं, नॉर्मल से थे बने। अगर आप ज़्यादा खाना चाहते हैं तो इससे ज़्यादा भी आप डाल सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने डाली है अजवाइन। ये तकरीबन 2 टू 3 पिंच मैंने यहाँ पर अजवाइन डाली है। अजवाइन जो है वो एक तो इसको हमें हज़म करने में मदद देगी, दूसरा ये है कि इसके अंदर बिल्कुल बाज़ार वाला टेस्ट लाने के लिए अजवाइन मैंने इसके अंदर डाली है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको भी स्किप कर सकते हैं। आप थोड़ा सा पानी डालकर मैं इसका एक अच्छा सा बैटर बना लूँगी। अच्छा, इसका अब ये है कि इसमें क्योंकि हम लोगों ने चावलों का आटा डाला हुआ है, तो जो चावलों का आटा है ना वो थोड़ा सा पानी ज़्यादा ऑब्ज़र्व करता है, क्योंकि आपको पता है चावल जैसे होते हैं वो फूल जाते हैं भिगोने के बाद। तो जैसे हम बैटर बनाएंगे ना तो थोड़ी देर बाद ये थोड़ा सा और थिक हो जाएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। हम इसको इतना मिक्स करेंगे कि इसका एक अच्छा सा फ्लफ़ आ जाए, यानी पकौड़ों का जो जितना अच्छा हम इसको फेंटते हैं ना, जितना अच्छा हम पकौड़ों का ये बैटर को मिक्स करते हैं, उतने ही अच्छे पकौड़े हमारे सॉफ्ट बनते हैं और उतने ही ज़्यादा ये बनते हैं, फ्लफ़ी बनते हैं। इसका टेस्ट भी इससे इन्हेंस होता है। कभी आज़मा के देखिएगा कि जब हम पकोड़ों का बैटर को बहुत ज़्यादा मिक्स करते हैं तो हमारे पकोड़े बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि आप इसको अच्छे तरीके से यहाँ पर कुछ 4 से 5 मिनट जो है वो ज़रूर इसको यहाँ पर मिक्स करें, यानी इसको बीट करें। और यहाँ मैं इसके अंदर डाल रही हूँ तकरीबन तकरीबन थोड़ी सी मैंने इसके अंदर जो है 2 पिंच के बराबर मैंने इसके अंदर मीठा सोडा डाला है। आप इसमें बेकिंग पाउडर भी डाल सकते हैं और मीठा सोडा भी डाल सकते हैं, जो आपको अवेलेबल हो। अगर आप बेकिंग पाउडर यूज़ कर रहे हैं तो वो तकरीबन आप 1/4 टीस्पून यूज़ कीजिएगा, और अगर आप यहाँ पर मीठा सोडा ऐड कर रहे हैं तो थोड़ा सा कम इस्तेमाल कीजिएगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे ये डाल दिया। इससे ये होगा कि हमारे पकौड़े जो है बहुत अच्छे फूले-फूले से बनेंगे, जैसे हम बाज़ार से ख़रीदते हैं। अब ये है मेरे पास फ्रेश पुदीना, ये मैंने बना के ना रखा हुआ है, अपने पास सेव किया हुआ है। तो इस पुदीने को पहले मैं निकाल लूँगी इसके अंदर से, और फिर अब इसको जो है ना बिल्कुल हम बारीक-बारीक सा चॉप कर लेंगे, जितना मैं आप डालना चाहें इसके अंदर। धनिया मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ, इसके अंदर सिर्फ मैं पुदीना यूज़ कर रही हूँ। देखिए, इसको मैंने बारीक-बारीक सा यूँ काट लिया है। ये मैंने धो के सेव किया हुआ है रमज़ान के लिए, तो मैं इस तरह से निकाल के बस थोड़ा-सा इसको यूज़ कर लेती हूँ। अब जनाब इसको भी हम जितना भी आप पुदीना, अगर आपको पुदीने का फ्लेवर ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप थोड़े से ज़्यादा डाल लीजिए। मैंने यहाँ पर इतने डाले हैं, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और इसमें पकौड़ों में बहुत अच्छी खुशबू हमें मिल जाएगी। हम लोग ये दूसरा पकौड़ा मिक्स से थोड़ा सा चेंज बना रहे हैं ना, तो इसके अंदर इसलिए बहुत ज़्यादा स्पाइसेस मैंने और नहीं डाले हैं, और बहुत कम चीज़ों से, यानी कि लहसुन वगैरह, अदरक वाला कुछ भी नहीं डाला है, क्योंकि हम ये वो बना रहे हैं। अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ चिकन। चिकन जो है वो मैंने आम होल चिकन में से थोड़ा-सा कोशिश की है कि मुझे बोनलेस मिल जाए, लेकिन अगर बोनलेस नहीं है तो कोई बात नहीं, आप दूसरा भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब मैंने जो है तकरीबन मैंने यहाँ पर ले लिया 250 ग्राम मैंने जो है वो चिकन लिया है। उसके मैंने छोटे-छोटे से पीसेस कर दिए हैं, और कढ़ाई को मैंने गर्म होने के लिए चूल्हे पर रख दिया। और उसके बाद मैंने क्या किया कि ये चिकन के हम एक-एक पीस लेंगे और इसके अंदर इसको ऐसे डिप करेंगे। ठीक है, इस तरह से अच्छे तरीके से आप इसको कोट कर लीजिए। देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी है कि वो आराम से चिकन के ऊपर लग गया है।
और अब इसमें साथ हम चिकन डाल देंगे। अभी आपको दिखाने के लिए यहाँ पर कर रही हूँ। घी जो है वो नॉर्मल मीडियम गर्म होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए। ये मैंने आलू काटे हुए हैं, आलू भी मैं इसके साथ ही यहाँ पर डाल रही हूँ। अच्छा, हुआ कुछ ये कि बिल्कुल रफ्तारी से जब हमारा कुछ आधा घंटा पहले हमारी गैस बिल्कुल चली गई, तो ये मैंने पकौड़े जैसे ही डाले तो हमारा जनाब गैस चली गई, तो फिर मैंने इसको सिलेंडर पर शिफ्ट किया। तो ये देखिए, अब इसको जनाब हम फ्राई कर लेंगे। अब ये होगा इसके अंदर कि जब हम इसको जो चिकन है वो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेगा, मीडियम फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे। और आलू और बैंगन जो थे मैंने वो बारीक बारीक से काटे हुए हैं, वो भी मैं इसके अंदर साथ साथ ही डाल रही हूँ, वो साइड से मैं निकालती जा रही हूँ। और ये बहुत ही मज़ेदार हमारे पकोड़े जो है वो बन के तैयार होंगे। अफ्तारी में पकोड़े ज़रूर अपने फैमिली मेम्बर को खिलाइएगा। और आपको मेरी रेसिपी यहाँ पर कैसी लग रही है वो ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं, और रमज़ान में आप क्या खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अपनी फैमिली मेम्बर्स को खिलाइएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, और मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि आपकी फैमिली मेम्बर्स को ये पकौड़े कैसे लगे। चाट मसाला छिड़क के आप इसको यूज़ कीजिए। मुझे दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।